ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोशन। ओके, हम लोग डिटेल डिस्कशन किए हैं कि मोशन क्या होता है, कब बॉडी को हम कहेंगे कि स्लो स्पीड से है, कब बॉडी को कहेंगे कि फास्ट स्पीड है। ओके, क्लियर है ये सब? जब ये सब स्टडी कर लिए हैं बेटा, तो हमारे पास आते हैं क्या चीज, एक नई टर्म जो है कि टेल मी, यदि मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, सो हाउ यू विल से बेटा कि ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सो यू कैन सी ओवर हियर द फर्स्ट बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या चीज, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या चीज, नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस करेंगे कि क्या चीज होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलो देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या होता है बेटा। सो if the speed of an object, let's suppose any object that we have, और क्या है बेटा, that object is moving from one location to another locations. Okay, that means बेटा let's suppose कि this is the initial positions of this object, this is the initial positions. so बेटा हम कह सकते हैं कि ये initial positions किसी, ये let's suppose कि ये क्या है बेटा, initial positions object का है, right? इनिशियल पोजिशंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, राइट? सो बेटा क्या होगा, ये मान लो कि इनिशियल पोजिशंस x इक्वल टू 0 पे है, x इक्वल टू 0 पे है। दैट मीन्स बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो x डायरेक्शन में लेट सपोज कि वह मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि x इक्वल टू 0 से बेटा ये मोशन स्टार्ट हुआ, और लेट सपोज कि मान लिए कि अब जो पोजिशंस है पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का, वो लेट सपोज कि x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू लेट सपोज बेटा ये 10 मीटर पे है, 10 मीटर पे है, और हम कर रहे हैं लेट सपोज कि बेटा यहां पर आने के बाद ये पार्टिकल क्या हो गया है, रेस्ट कंडीशन में चला गया है, और लेट सपोज कि कुछ वेलोसिटी में जो भी है, तो हम कह सकते हैं दिस इज द फाइनल पोजिशंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग हियर? So this is the final positions. Got it बेटा? अब मुझे बताना है बेटा कि जब ये मोशन में पार्टिकल था तो क्या हुआ होगा, क्या चीज, क्या हुआ होगा जब पार्टिकल यहां से यहां चल रहा है। सो यू कैन सी ओवर हियर, इफ यू वांट टू से कि ये मोशन यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म हुआ, हाउ यू विल से बेटा? सो कहता है कि इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में बेटा मूवमेंट कर रहा है, देन द लाइन कीप्स चेंजिंग। क्या हो रहा है कि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स बेटा एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन तो कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है, देयर मोशन इज क्या हो रहा है, चेंजिंग। दैट मीन्स लेट सपोज बेटा कि कुछ स्पीड के साथ यहां से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, एंड लेट सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, अब तो स्पीड समझते हो बेटा, स्पीड। सो इनिशियल स्पीड क्या है, लेट सपोज कि बेटा यह 5 मीटर पर सेकंड से, सॉरी यहां से 5 मीटर पर सेकंड से बेटा चलना स्टार्ट किया था। सो क्या कह सकते हैं हम यहां पर कि इनिशियली लेट सपोज मान लिए कि पार्टिकल के पास कुछ 5 मीटर पर सेकंड, समझ में आ गया बेटा, यहां से 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। जैसे ही टाइम गोइंग ऑन बेटा, टाइम पास कर रहा है, लेट सपोज द सेकंड केस में क्या मान रहे हैं हम कि इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है कीप ऑन चेंजिंग, वो क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, एज टाइम जो पास कर रहा है तो चेंज हो रहा है। लेट सपोज आफ्टर टाइम टी बेटा, आफ्टर टाइम टी द वेलोसिटी और यू कैन से द स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम, लेट सपोज बेटा 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर per second. Okay, so from here you can say that yes, the speed of particle is changing, speed of particle is changing. So beta if the speed of particle is changing, then such motion is known as non uniform motion. Clear हो गया बेटा non uniform motion? Let's suppose कि आप बेटा इंदौर से भोपाल की ट्रेवल कर रहे हो, इंदौर से भोपाल ट्रेवल कर रहे हो। इनिशियली लेट सपोज आपका जो व्हीकल है, लेट सपोज कि बेटा कार की स्पीड कितना है, कार की स्पीड है इनिशियली लेट सपोज 60 किलोमीटर पर आवर। इनिशियली क्या था स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर,
बेटा कुछ समय के बाद स्पीड क्या हो गया, लेट सपोज 80 किलोमीटर पर आवर, फिर आगे बढ़े बेटा और मतलब चाय पीने के लिए मान के चलो किसी रेस्टोरेंट के पास रुक गए, तो वहां पर क्या हो गया, स्पीड 0 हो गया। फिर हम वहां से चले बेटा, लेट सपोज अगेन स्पीड 60 हो गया। तो तुम क्या देख रहे हो कि एज द टाइम इज गोइंग ऑन, टाइम बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, मतलब कहीं स्पीड बढ़ रहा है, कहीं स्पीड घट रहा है। सो ऑल इस ड्यूरेशंस में हम देखें तो क्या हो गया, ऑल ड्यूरेशंस में क्या हुआ, स्पीड क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। यदि स्पीड चेंज हो रहा है बेटा तो ऐसे मोशंस को हम कहते हैं क्या चीज, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? तो आई थिंक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में अब आपको बहुत ही अच्छे तरीका से क्लियर हो गया। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि बेटा क्या हो रहा है, देख लो, यह एक व्हीकल है, यह एक व्हीकल है। जब यह इनिशियल पोजीशन था बेटा यहां पर, तो जो इसके व्हीकल में बेटा एक स्पीडोमीटर रखा रहता है, स्पीडोमीटर लगा रहता है। आप देखते होंगे ये राउंड टाइप का एक स्पीडोमीटर लगा रहता है, और ये जो हैंडल है बेटा, ये जो मतलब मीटर की जो है ये क्या दिखाता है कि इनिशियली यहां से यहां पोजीशन पे था। एज देखो, एज कार इज मूविंग, जैसे ही कार मूव किया बेटा तो क्या हो गया, ये बढ़ना स्टार्ट कर गया। तो कैन आई से कि देखो बेटा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, स्पीड भी क्या हो रहा है बेटा, इनिशियली नहीं, देखो यहां पर क्या है, इनिशियली यहां पर जब ये रेस्ट कंडीशन में आता है तो ये 0 को चला जाता है। दैट मींस यहां पर 0 है, देखो रेस्ट पे गया तो ये 0 हो गया, ये 0 है, दिस इज द 0। अब मान लो 60, 80, 90, कुछ भी 100, कुछ भी मान ले, दैट इज इन किलोमीटर पर आवर, दैट इज इन किलोमीटर पर आवर। ऐसे डायल बना होता है बेटा, और वहां पर आप इस चीज को निडल जो होता है ये दिखाता है। राइट, क्लियर है यहां से, किसी को भी कोई दिक्कत? तो यही है बेटा, एक्चुअली में यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हो तो यही मतलब होता है कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, स्पीड कार की चेंज होते जा रहा है। राइट, गॉट इट? चलो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। दैट मींस व्हाट, लेट्स सपोज बेटा अगेन हम एक बार यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करना चाहते हैं। हाउ यू विल डिफाइन, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion. If an object is moving in a straight line with constant velocity beta, then you can say yes, this motion is a uniform motion. Got it? कोई दिक्कत? देखो बेटा हम एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहते हैं कि लेट सपोज द इनिशियल पोजीशंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज हियर। लेट सपोज दिस इज द इनिशियल पोजीशंस बेटा, इसको क्या मान लिया हम कि ये इनिशियल पोजीशंस है। राइट, दिस इज द इनिशियल पोजीशंस ऑफ दिस पार्टिकल, दिस इज द इनिशियल पोजीशंस ऑफ दिस पार्टिकल। गॉट इट? बेटा यहां पर स्पीड, लेट सपोज कि स्पीड हम मान रहे हैं दिस इज द x इक्वल टू 0, मतलब हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं बेटा, x इक्वल टू 0, और यहां मत दैट मींस ओरिजिन की बात कर रहे हैं। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से बेटा स्टार्ट हो रहा है। राइट, और हम यदि बात करें बेटा यहां पर लेट सपोज कि स्पीड जो है, स्पीड हम मान लिए बेटा कि यहां से गाड़ी चलना प्रारंभ किया था, और यहां से लेट सपोज स्पीड जो है t इक्वल टू t1 पे स्पीड क्या है, मान लिए कि 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है। इतना क्लियर है सबको, क्या क्या हमने यहां से वैल्यू एजम्पशन किया है। राइट, अब क्या हुआ बेटा कि ये चलना स्टार्ट किया, और यहां से लेट सपोज कि x इक्वल टू ये फाइनल पोजीशंस है, और यहां पर बेटा x इक्वल टू लेट सपोज 20 मीटर तक यहां गया, x इक्वल टू 20 मीटर यहां पर न्यू पोजीशंस है। ठीक है, लेट सपोज दिस इज द फाइनल पोजीशंस बेटा, ये क्या है कि ये इस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है। गॉट इट? सो फाइनल पोजीशन समझ में आ गया क्या होता है। राइट, बेटा यहां पर फाइनल पोजीशंस है। अब क्या हुआ, लेट सपोज कि बेटा इसमें हमने कई सारा सेगमेंट बना लेते हैं। यू कैन सी ओवर हियर 3 सेगमेंट की बात करते हैं। यहां पर T1 की बात करते हैं, ये T2 की बात करते हैं, और बेटा ये T3 की बात करते हैं। राइट,
अब क्या होगा, लेट सपोज बेटा इसको हम जो है 120 बना लेते हैं, क्या चीज 120 मीटर। ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि बेटा एक सेगमेंट 3 पार्ट में हमने इक्वली इसको हमने बांट दिया है, देख लो। तो इफ यू विल डिवाइड दिस यू विल गेट कितना बेटा 40 मीटर। इसका मतलब बेटा नाउ यू आर टॉकिंग किसके बारे में बात कर रहे हो कि अब जो हम ये हर बेटा मान रहे हैं, लेट सपोज ये 40 मीटर का एक सेगमेंट है बेटा अपने पास, ओके, एंड अनदर सेगमेंट ये भी बेटा कितना का है 40 मीटर का है, ओके, एंड अनदर दिस इज ऑल्सो कितना है 40 मीटर। गॉट इट? यहां तक क्लियर हो गया सबको, राइट? सो 40 40 40 120 है। लेट सपोज बेटा कि इस ड्यूरेशंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया। लेट सपोज कि मान लिए कि T1 इक्वल टू यहां पर 5 आवर में ये ड्यूरेशंस को कवर कर रहा है, 5 में ये कवर कर रहा है। उसी प्रकार नेक्स्ट T2 को भी बेटा यदि हम मान लें ये भी 5 आवर है और ये भी क्या है 5 आवर है, ये भी 5 आवर है। सो यहां देखो बेटा हम क्या एक्चुअल में डिस्कस करना चाहते हैं। यू कैन सी ओवर हियर कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बेटा 40 किलोमीटर किसमें कर रहा है, ये 5 आवर में यदि ट्रेवल कर रहा है तो नेक्स्ट 40 जो है बेटा, नेक्स्ट 40 की हम बात करें, नेक्स्ट 40 भी ये कितने में ट्रेवल कर रहा है 5 आवर्स में कर रहा है। और अगेन नेक्स्ट 40 की बात करें तो ये भी बेटा कितने में कर रहा है 5 आवर में ट्रेवल कर रहा है। दैट मीन्स क्या हम बात करना चाहते हैं कि इक्वल इंटरवल, देखो यहां से डिस्टेंस की बात करें, जितना डिस्टेंस इसमें कर रहा है उतना ही यहां पर कर रहा है। दैट मीन्स बेटा इस सेगमेंट में यदि स्पीड कैलकुलेट करें, इस सेगमेंट में स्पीड कैलकुलेट करें बेटा कि इस सेगमेंट में स्पीड कितना है, सो यू नो ना कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 5 यू विल गेट 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। सो बेटा 8 किलोमीटर पर आवर यहां पे भी है। इफ यू विल कैलकुलेट द स्पीड हियर बेटा, यहां पर भी स्पीड कैलकुलेट कर लो स्पीड, तो क्या लिखोगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो 40 डिवाइडेड बाय 5 you will get 8 किलोमीटर पर आवर, you will get 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बेटा? हम यहां पे क्या डिस्कशन करना चाह रहे हैं बेटा कि हर इंटरवल में स्पीड क्या है कांस्टेंट है, स्पीड क्या है कांस्टेंट है। सो यू कैन सी ओवर हियर क्या डिफिनेशंस कहता है, जो डिफिनेशन कह रहा है वही मैच यहां पे कर रहा है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड, यू कैन सी ओवर हियर इन दिस सेगमेंट द स्पीड ऑफ दिस व्हीकल और दिस ऑब्जेक्ट इज 40 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ द नेक्स्ट सेगमेंट इज आल्सो 40 किलोमीटर, सॉरी 8 किलोमीटर पर आवर। यहां पर बेटा क्या है 8 किलोमीटर पर आवर और यहां पे भी क्या है 8 किलोमीटर पर आवर। सो यहां पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये मोशन जो है बेटा कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या है कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? सो इन दिस केस बेटा द एवरेज स्पीड इज सेम एज द एक्चुअल स्पीड, एवरेज स्पीड इज सेम एज द एक्चुअल स्पीड। यानी कि मतलब बात क्या कर रहे हैं बेटा, लेट सपोज कि हमने एक सेगमेंट की बात किए थे, यहां से यहां तक बेटा 2-3 सेगमेंट की बात करते हैं। लेट सपोज देखो हमने 3 सेगमेंट पे यहां पर डिफाइन मतलब इसको कर दिए। लेट सपोज कि बेटा दिस सेगमेंट इज 20 एक मिनट बेटा, यहां पर देखो क्या चीज, यहां जो हम बात किए थे कि यहां से बेटा कि हमने किलोमीटर पर आवर में लिख दिए थे, यू कैन सी ओवर हियर हमने बात किए थे बेटा यहां पर 5 आवर, तो इसको किलोमीटर कर लो बेटा, ये किलोमीटर क्योंकि हमने यहां पर किलोमीटर पर आवर में कर दिया। लेट सपोज दिस इज किलोमीटर एंड दिस इज किलोमीटर, राइट? ये भी बेटा क्या है किलोमीटर में है। गॉट इट? सो यहां से क्या हो जाएगा सारे किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। क्लियर है यहां पर? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यू कैन सी ओवर हियर कि यदि बेटा यहां पर यदि हम बात करें, ये सब तो बात कर लिए तो नॉन यूनिफॉर्म के बेटा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म के कि क्या बात करते हैं। इन दिस केस क्या होता है एवरेज स्पीड इज सेम एज द एक्चुअल स्पीड। दैट मींस
बेटा यहां पर देखो, यहां पर 20 मीटर की बात कर रहे हैं, अगेन वी हैव दिस इज 20 मीटर बेटा, और यहां पर भी हमने क्या बात कर ली है 20 मीटर, गॉट इट। सो टोटल डिस्टेंस बेटा, लेट सपोज दिस इज द पोजीशंस ए, दिस इज द पोजीशंस बी, एंड दिस इज द पोजीशन सी, एंड दिस इज द पोजीशंस डी। क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। अब बेटा यहां पर क्या है, टोटल 60 है, राइट। अब हम बात करें बेटा कि यहां से यहां जाने में इसको लेट सपोज कि 10 सेकंड की समय लगता है। कहां से कहां, यहां से यहां जाने में इसको 10 सेकंड लगते हैं। सिमिलरली बेटा बी से सी जाने में भी क्या लग रहा है 10 सेकंड लग रहा है, और यहां पर भी क्या लग रहा है 10 सेकंड लग रहा है, गॉट इट, इतना क्लियर है। अब बेटा हमने डिस्कस किया था क्या चीज कि अब यहां पर यदि आप स्पीड कैलकुलेट करोगे इस सेगमेंट में बेटा स्पीड, इस सेगमेंट में स्पीड, इस सेगमेंट में स्पीड बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या होगा 20 डिवाइडेड बाय 10, सो यू विल गेट हाउ मच 2 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, इसी प्रकार यहां पर भी स्पीड कैलकुलेट करोगे, लेट सपोज बेटा, तो यहां पर भी मान लिया इसको ये क्या है v1 है, सो यहां पर बेटा v2 कैलकुलेट करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, क्योंकि 20/10 2 मीटर पर सेकेंड, गॉट इट। अगेन इफ यू विल कैलकुलेट द वेलोसिटी बेटा v3, यू विल गेट कितना 2 मीटर पर सेकेंड, गॉट इट, इतना तक क्लियर है सबको। सो बेटा हर सेगमेंट में स्पीड देख रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। Now, if you want to calculate the average speed, बेटा, if you want to calculate the average speed, you can see over here, बेटा हम एक average speed calculate कर रहे हैं। How you will calculate average speed? यहां पर देखो बेटा, average speed की बात करें तो कैसे calculate करते हैं बेटा average speed? Average speed को हम लिखते हैं total distance by total time, total distance by total time। इसको क्या लिखते हैं, total distance by total time, right? So total distance by total time। So बेटा यहां पर देखो total time कितना है और total distance कितना है, you can see over here। So total distance बेटा 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, that means 60 मीटर, यहां पर है 60 मीटर। टोटल टाइम क्या है 10 10 10, that is 30। Again you will get how much बेटा 2 मीटर पर सेकेंड, गॉट इट। सो बेटा यही इसमें हम बात कर रहे थे इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड का जो बेटा ब्यूटी है, क्या चीज है इसकी सबसे अच्छा यही बात है कि द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड क्या था बेटा 2 मीटर पर सेकेंड, इन ईच सेगमेंट एवरेज स्पीड कितना था, हर पार्ट में देखे बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। इफ यू विल कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, नाउ यू कैन सी हियर कि बेटा एवरेज स्पीड हाउ यू विल कैलकुलेट, this is the ratio of total distance and total time। so total distance 20 20 20, that is 60, and total time 10 10 10, that is 30। if you will divide you will get 2 meter per second। so this is the what, this is the average speed and this is the actual speed। so you can see over here in case of uniform speed क्या होता है बेटा, जो actual speed होता है वही क्या होता है average speed के equal होता है। so hope अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा रियल मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। मतलब नॉन यूनिफॉर्म में बेटा यदि एक्चुअल स्पीड और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे तो वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आप लेट सपोज कि ए से डी बेटा जाते हैं इस सेगमेंट में, लेट सपोज कि हमको कुछ और स्पीड होता है, इसमें कुछ और होता है, इसमें कुछ और होता है। इफ यू विल कैलकुलेट ऑल डिस्टेंस एंड डिवाइड बाय ऑल टाइम, बेटा क्या होगा दैट विल बी मे बी क्या होगा डिफर कर जाएगा किससे, एक्चुअल स्पीड से। सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में बेटा एक्चुअल स्पीड और एवरेज स्पीड इक्वल नहीं होता, वेयर एज इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड एक्चुअल स्पीड एज वेल एज एवरेज स्पीड क्या होता है, ये दोनों बेटा इक्वल होता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, राइट? क्लियर है? ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।